नमस्कार, बोले भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। छत्तीसगढ़ की सरकार ने राज्य की महिलाओं और सैनिकों के लिए एक अहम फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ की आधी आबादी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और संपत्ति का स्वामी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन यानी पंजीयन शुल्क में 50% की कटौती करने का निर्णय लिया है। इस महत्वपूर्ण फैसले की आधिकारिक अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित भी कर दी गई है। सरल भाषा में समझें तो पहले 25 लाख की जमीन खरीदने में अगर रजिस्ट्रेशन शुल्क 4% यानी 1 लाख रुपए लगता, तो अब महिलाओं के नाम पर उसी जमीन की खरीदी में सिर्फ 50,000 रुपये ही लगेगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क में इस रियायत से राज्य सरकार को लगभग 153 करोड़ रुपए के राजस्व का भार आएगा। इसी तरह सरकार ने 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदने में सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों को 25% की छूट देने का भी फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ की सरकार का मानना है कि इस छूट से अधिक परिवार अपनी संपत्ति महिलाओं के नाम पर दर्ज कराएंगे। संपत्ति का मालिकाना हक मिलने से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी। यह निर्णय महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने में मदद करेगा। पहल का प्राथमिक लक्ष्य महिलाओं को संपत्ति अर्जन के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर दिया कि जमीन के स्वामित्व से महिलाओं के भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगी। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस योजना के आर्थिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रजिस्ट्रेशन शुल्क में इस रियायत से राज्य सरकार को लगभग 153 करोड़ रुपए के राजस्व का भार आएगा। वित्त मंत्री के अनुसार यह कोई राजस्व हानि नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा निवेश है, जिसके दूरगामी सामाजिक परिणाम होंगे। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार अब किसी भी अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए दस्तावेज यदि महिलाओं के पक्ष में निष्पादित किए जाते हैं तो उन पर लागू होने वाले निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क में सीधे 50% तक की छूट दी जाएगी। यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। महिलाओं की तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के सम्मान और कल्याण को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने 25 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 25% तक की छूट देने का फैसला किया है। अधिसूचना जारी होने के पश्चात सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली यह छूट प्रभावशाली हो गई है। अधिसूचना के अनुसार सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और दिवंगत होने पर उनके जीवन साथी को इस छूट की पात्रता केवल एक बार ही मिलेगी। 25 लाख रुपए तक की सीमा तक ही यह छूट दी जाएगी। यदि संपत्ति का मूल्य इससे अधिक होता है तो अतिरिक्त राशि पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा। देश की सेवा करने वाले सैनिकों के योगदान को सम्मान देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्णय है। वर्तमान में अचल संपत्ति के क्रय विक्रय पर लगभग 5% स्टाम्प शुल्क देय होता है। अब इस नई व्यवस्था से पात्र हितग्राहियों को स्टाम्प शुल्क में राहत मिलेगी। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जन्मभूमि से दूर रहकर सेवा करने वाले सैनिकों को आवास क्रय लागत में कमी की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि छूट का लाभ लेने के लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकेगा, जिसके लिए शपथ पत्र देना होगा तथा संबंधित सैनिक, पूर्व सैनिक या विधवा होने के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। कैमरामैन नरेश राव के साथ प्रवीण सिंह, बोले भारत, रायपुर।